नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने अखरोट के फ़ायदे जो हैं, अखरोट का मिजाज वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। तिब्बे कदीम व जदीद में खुशामदीद। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हर रोज़ कानून तिब के मुताबिक आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती है उसके लिए आपको बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबाना चाहिए ताकि कोई भी वीडियो जो है आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं वीडियो की जानब। तो नाज़रीन, अखरोट जो है इसका मिजाज गुद्दी उजलाती है और ये दवाए ग़िज़ाई है, यानी ये दवा का भी काम करता है और ग़िज़ा का भी काम करता है। इसका मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है, यानी गुद्दी उजलाती है। तो बाद लोग चूँकि इसमें रोगन होता है तो इसको गुद्दी असाबी कहते हैं, यानी गर्म तर कहते हैं। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा खाने की वजह से मुंह, ज़बान और हलक में इससे सोजश, हल्की सी सोजश पैदा हो जाती है। तो जो गर्म तर चीज़ होती है उससे सोजश कभी पैदा नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये गर्म खुश्क है। और इसकी जो मकदार खुराक है वो 5 अखरोट जो है, यानी 3 से लेकर 5 अखरोट जो है रोज़ाना आप खा सकते हैं। नाश्ते के बाद खा लें या शाम के खाने के बाद खा लें या फिर दोनों टाइम भी खा सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहतरीन जो है एक दवाए ग़िज़ाई है, जिस्म को ताकत देती है और आपकी जवानी, आपके शबाब को बरकरार रखता है। तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है कि ये जहाँ मर्दों के लिए बेहतरीन है वहाँ औरतों के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। ये चूँकि सफरा पैदा करता है, इसलिए हरारते गुरीज़ी जो है वो बहुत उसमें यानी कि ज़्यादा करने में, कुफ्ते मुदाफ़त ज़्यादा बढ़ाने में ये मददगार और मुआवन है। तो ख़वातीन के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। उनके पस्तानों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए अखरोट का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो सिलानुर रहम जो है ख़वातीन के लिए, उसके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है और पस्तानों में तनाव पैदा करके खूबसूरती में इजाफा करता है, माहवारी को बाकायदा करता है। तो औरतों के लिए एक नई ज़िंदगी और जवानी जो है वो पैदा करता है। मर्द औरत दोनों के लिए ख़ास ज़ाहरी व बातनी रूह और नफ्स में नई ज़िंदगी पैदा करता है। तो सर्दियों में इसका इस्तेमाल जो है वो सेहत और क़याम जवानी के लिए बहुत ही मुफीद है। तो कई लोगों का ख्याल है क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो दिमाग, इंसानी दिमाग के साथ मिलती जुलती है, तो ये दिमाग को तक़वियत देता है। ऐसा नहीं है। असल में दिमाग जो है उसकी खुराक जो है वो तो असाबी अशिया है, क्योंकि दिमाग के गिर्द एक पर्दा जो है वो उजलाती होता है और एक पर्दा जो है वो गुद्दी होता है। तो चूँकि उसका जो गुद्दी पर्दा है उसको ये तक़वियत ज़रूर देता है, जिसकी वजह से उसके दिमाग को ताकत पहुँचती है। जिस तरह दिल के गिर्द जो है, क्योंकि उसका अपना मिजाज उजलाती है, लेकिन उसके गिर्द गुद्दी पर्दा भी होता है, असाबी पर्दा भी होता है। इसी तरह जिगर जो है, क्योंकि उसका मिजाज गुद्दी है, गर्म है, लेकिन उसके गिर्द उजलाती पर्दा भी होता है और असाबी पर्दा भी होता है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ भी गुद्दत होती है, असल में ये गुशाए महाती जो है, गुशाए मखाती जो है उसको तक़वियत देता है। तो इस वजह से ये दिमाग की तरफ जो है इसकी तक़वियत पहुँचती है।
تو چونکہ یہ ذوف گردہ مثانہ کو طاقت دیتا ہے تو جسم میں حرارت اور قوت با جو ہے اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کا اثر چونکہ دل و دماغ پر خاص طور پر پڑتا ہے، تو بعض حکامات جو ہے اس کو خاص کر اپنی ادویات کے ساتھ کھانے کے لیے مریضوں کو دیتے ہیں۔ یہ انتہائی اچھا فروٹ ہے۔ اس کا چھلکا جو ہے وہ جب یہ پہلے سبز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خاکی ہو جاتا ہے، تو اندر سے بھی یہ سفید خاکی مائل ہے۔ انسانی طاقت کے لیے، انسانی صحت کے لیے، قوت مدافعت کے لیے یہ انتہائی بہترین چیز ہے۔ اس کے ساتھ آپ بادام کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو خالی بھی استعمال کر سکتے ہیں، تنہا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا پاؤڈر بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ دونوں بادام اور اخروٹ کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کے ساتھ دودھ کا استعمال کریں۔ یہ آپ کی جسمانی طاقت کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔